भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। कोरोना वैक्सीन पर अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ गया है, तो जो वैक्सीन के योग्य नहीं हैं, उनको छोड़कर सबके लिए वैक्सीन देनी चाहिए। अगर केंद्र इजाजत देगी और हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलेगी तो हम दिल्ली में 3 महीने के अंदर पूरी वैक्सीन लगा सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। कहां वे जींस और आज के फैशन पर टिप्पणी करने लगे। महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता तो दीजिए कि वे अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें। किसान आंदोलन पर पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा कि हम पूरी तरह 3 कृषि कानून के खिलाफ हैं और अगर यह कानून लागू हो जाते हैं तो किसानी में तबाही आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके मुताबिक पंजाब के करीब 212 किसानों की जान चली गई। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि होली का त्योहार आ रहा है, जिस वजह से हम रेलवे और बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट ज्यादा करेंगे और इसके साथ ही मामले बढ़ रहे हैं तो अब हम अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीमों को एक बार फिर से सक्रिय करने जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों में दिल्ली पुलिस ने अब तक 5,62,559 चालान किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मास्क न पहनने वालों की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले राकेश टिकैत, कहा, कोरोना की वैक्सीन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों और जेल के कैदियों को भी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में सामूहिक विवाह में 3500 से ज्यादा जोड़े ने शादी के बंधन में बंधने का नया रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई रैकेट पर छापा मारा, जिसके तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 60 करोड़ रुपए की 15 किलो हेरोइन बरामद की गई है। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। एंडलिया केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना बयान देते हुए कहा कि सचिन वाजे की जांच एनआईए और एटीएस बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रही है और उनकी जांच में बाधा न आए, इसलिए परमवीर सिंह को हटाया गया है। तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट से उम्मीदवार और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने अपना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। आयकर विभाग ने चेन्नई, कोयम्बटूर, सेलेम और थेनी स्थित 20 परिसरों में छापा मारा, जिसके बाद 400 करोड़ की अघोषित आय का पता चला। अब हरियाणा में भी सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी निर्माण राशि। हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोर आकाशवाणी का ट्रांसमिशन फीडर का तार ही काट ले गए, जिसकी वजह से 13 घंटे तक शांत रहा आकाशवाणी केंद्र। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोई सुराग न मिलने की वजह से कांग्रेस नेता शशि थरूर के वकील ने अदालत से कहा कि शशि थरूर को आरोप मुक्त कर देना चाहिए। बिहार में दुकान बंद करके लौट रहे स्वर्ण व्यापारी को अपराधियों ने चाकू से मार दिया और उनके पास मौजूद 2 लाख के आभूषण के साथ 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।